नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। पाई के ऊपर तो चर्चा करेंगे, साथ में जो है पाई का एक अच्छा अपडेट भी आया है, बहुत बढ़िया अपडेट है क्योंकि लॉन्चिंग से पहले जो है इसको अपने क्राइटेरिया पूरे करने हैं, ये आपको पता ही है। जैसे केवाईसी हो गया, ऐप्स हो गया या मैनेट टू माइग्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें उसको करनी है। तो इसी के ऊपर एक अपडेट है और साथ में कुछ कमेंट है वो लेंगे और इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले कुछ कमेंट लेंगे क्योंकि वैसे तो कमेंट के जवाब आजकल मैं दे देता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा हो सकता है। कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ता है, बड़े लिख के भी कमेंट देता हूँ। लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका वीडियो में जो है जवाब देना बड़ा अच्छा लगता है। और देखिए जिनका कमेंट होता है उनको भी अच्छा लगता है, जो कमेंट सुनते हैं उनको भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक भाई ने लिखा है, सर जी पाई के सपोर्ट पोर्टल में मैं कम से कम 10 मेल कर किया है पिछले साढ़े 4-5 महीने से, साढ़े 4 महीने के करीब से, बट वो रिप्लाई नहीं देती कोर टीम। तो इसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जिस भाई ने ये जो कमेंट किया है, देखिए पाई कोर टीम को जब आप मेल करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि भाई आपने जैसे केवाईसी के लिए मेल की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैंने जो केवाईसी की है वो कब की थी और आपको उसके अंदर किस-किस तरह की जो है प्रॉब्लम्स उसके अंदर आई थी। क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम्स के बारे में आप उनको पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मेल जो है आपको इंग्लिश में ही करनी होगी। हिंदी में मेरे हिसाब से आपको वैसे भी जवाब उसके अंदर नहीं आएगा और इंग्लिश में क्लियरली आपको उनको सब कुछ बताना होगा और उनको समझाना होगा कि भाई मैं जॉइनिंग इस टाइम में किया था या फिर मैंने केवाईसी जो है इस महीने के अंदर की थी और ये मेल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी केवाईसी के अंदर ये वाली प्रॉब्लम जो है चल रही है। साथ में आप जो है अपना इनविटेशन कोड जो होता है वो भेज दें, जिससे कि उनको ये पता रहे कि हाँ, ये बंदा जिसने मेल की है मुझे, वो बंदा है कौन। क्योंकि जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि आप मेल करने वाला कौन है कौन नहीं है, अकाउंट के बारे में उसको पता नहीं होगा, तो वो वैसे भी जो है चेक नहीं कर पाएंगे। और प्रेजेंट टाइम की अगर बात करता हूँ तो 3-4 महीने से वैसे भी पाई कोर टीम जो है ज़बरदस्त तरीके से बिजी है, क्योंकि उनको केवाईसी को जो है कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक केवाईसी मैंडेट टू माइग्रेट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक जो है लॉन्चिंग के अंदर जो है उनको कंटिन्यू प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्वार्टर 1 के अंदर, मतलब क्वार्टर 1 मतलब 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के, इसके अंदर लॉन्च करे पाई, तो उसके लिए उनको भी जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आप अगली जब मेल करते हैं तो उसके अंदर जो है आप अच्छी तरह से समझा कर के जो है उनको मेल कीजिए, जिससे कि उनको पूरी चीज़ समझ में आए। क्योंकि अपनी इंग्लिश में उनकी इंग्लिश में भी थोड़ा फ़र्क होता है, तो एक किसी प्रोफेशनल आदमी से मेल बनवा कर के मेल करें। और या चैट सपोर्ट में भी जा सकते हैं, तो वो चैट सपोर्ट में भी इसी तरीके से ही आपको लिखना होगा, जिससे उनको सारी समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल आपको चल रही है। उसी से ही वो सारा कुछ सॉल्व होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड कमेंट की। इन्होंने लिखा है, क्या केवाईसी भरने के लिए पैसे पे करना पता है, मेरे से पैसा माँग रहा है। तो भाई साहब, जिसने भी आपसे अगर पैसा माँगा है तो वो कोई स्कैमर ही होगा या फिर आपसे पैसा ऐंठना चाहता होगा। क्योंकि केवाईसी भरने के लिए किसी तरह के पैसे की देने की ज़रूरत नहीं होती है। केवाईसी है, आप खुद कर सकते हैं, आप खुद नहीं कर सकते तो जिसने भी आपको जोड़ा होगा पाई से, जिसने भी आपको पाई जॉइन करवाई होगी, आप उससे बात करके भी जो है केवाईसी को आप अपने कंप्लीट करवा सकते हैं। और जिसने जोड़ा है, वही अगर आपसे पैसा माँग रहा है, तो ये देखिए बिल्कुल ही गलत चीज़ है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप उसके मेंबर हैं, उसके साथ में जुड़े हुए हैं, उसकी टीम के अंदर हैं, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है केवाईसी आपकी कंप्लीट करके दे, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर आपकी केवाईसी नहीं होगी, तो आपकी तरफ से मिलने वाला फ़ायदा उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर उस चीज़ को छोड़ कर के भी फिर भी अगर पैसा माँगता है, तो वो पायनियर नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ एक मतलब लालची इंसान ही होगा, क्योंकि लालची इंसान ही इस तरह की बात करेगा। बाकी तो मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि कोई और जो है इसके अंदर इस तरह की बातें जो है कर पाएगा। एक भाई ने लिखा है कि पैन कार्ड जो है अपलोड नहीं हो रहा, कैमरा उसके अंदर कैमरा इशू सॉल्विंग है। वैसे तो मैंने उनको जवाब दिया है, लेकिन फिर भी क्या इनको जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि भैया जी, पैन कार्ड से अच्छा है कि आप जो है आधार कार्ड से करें। और कैमरे का इशू है तो देखिए, वो तो पाई टीम को कोई मतलब है नहीं कि आपके कैमरे में क्या इशू है क्या नहीं है। क्योंकि पाई टीम तो आपके मोबाइल को देखने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी कि आपका मोबाइल सही है या ख़राब है या फिर कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आप अपने कैमरे का जो इशू है उसको सही करें। या फिर आप अपना घर में किसी फैमिली मेंबर के अगर मोबाइल हो, तो उसके अंदर आप अपनी फाइल अपलोड लोड करके, मतलब वापस से डाल करके उसी के अंदर लॉगिन वगैरह करके आप उसी के अंदर भी केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा तो इसका कोई बड़ा ऑप्शन बिल्कुल भी
नहीं है। अगर आपके कैमरे में प्रॉब्लम है और पैन कार्ड में प्रॉब्लम है, तो पैन कार्ड से ना करके आप जो है आधार कार्ड से जो है कर सकते हैं। समय बाकी है, अभी अगर कर लेंगे तो बेहतर है। जनवरी निकल जाएगा तो उसके बाद में फिर पता नहीं है होगी या फिर नहीं होगी। तो इसलिए जो है क्या है कि जितना जल्दी आप कर सकें, क्योंकि मैं हर दिन हर वीडियो के अंदर जो है लोगों को बोलता हूँ कि भाई केवाईसी पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि आपकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। नो डाउट ये जो केवाईसी की बात मैं हर रोज़ बोलता हूँ, उसके ऊपर गलत कमेंट भी मेरे पास में बहुत सारे आते हैं। बोलते हैं खाली केवाईसी के लिए बकवास करता रहता है। तो देखिए, मेरे बकवास करने का मतलब सिर्फ़ इतना ही होता है कि आपकी जो भी मेहनत हो, चाहे थोड़ी मेहनत हो या फिर हो ज़्यादा मेहनत, उस मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेहनत आपने की है, तो मेहनत चली जाती है, तब उस मेहनत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप में एक आशा थी, एक होप था कि जब ये लॉन्च होगी तब मैं इससे ये लूँगा या वो लूँगा या मैं मेरे को 2 पैसा मिलेगा। वो सारे होप जो हैं आपके जो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं बार-बार जो है केवाईसी के लिए समझाता हूँ, केवाईसी के लिए मैसेज के जवाब भी देता हूँ। तो बाकी अगर आपको लगता हो कि भई मैं कि मेरे को केवाईसी चिल्लाना जो है बंद कर देना चाहिए, तो मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मैं तो चिल्लाना बंद कर दूँगा, क्योंकि मेहनत आपकी है, आपकी होप है, मेरी होप नहीं है। तो आपकी मेहनत जो है खराब जा सकती है, इसीलिए जो है मैं बार-बार इन चीज़ों को लेकर के बोलता हूँ। अब एक भाई का कमेंट है जो कमेंट मतलब हँसी का भी है और अच्छा भी है, लेकिन इनको भी समझाना ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है, जो भी यूट्यूबर जीसीबी को सपोर्ट नहीं करेगा, उसका एक भी वीडियो हम सभी पॉइनियर नहीं देखेंगे। आई एम राइट। तो देखिए, आप राइट हैं भाई साहब। आप जो जो लिखा है कि जीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं भी जीसीबी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि हर चीज़ के अंदर कहीं नेगेटिव होता है तो कहीं पॉजिटिव होता है। अगर कोई इसके लिए नेगेटिव भी बोलता है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि नेगेटिव देखेंगे तभी आपको पॉजिटिव की सीख होगी, नहीं तो पॉजिटिव की सीख जो है आपको नहीं मिलेगी। मतलब है, किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई गलत बोलता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो देखेंगे तभी आपको पूरा महसूस होगा कि मैं जिस चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ वो सही है या फिर नहीं है। ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, आपने जो बोला है कि किसी को जो सपोर्ट करेगा हम उसको वीडियो देखेंगे, उनके भी वीडियो देखिए, लेकिन साथ में उनके भी देखिए जो इसको जो है कंटिन्यू जो है नेगेटिव बोलते रहते हैं या फिर इसको स्कैम बोलते रहते हैं। तो जिससे क्या है, आपको खुद को पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं, आपको जो सही न्यूज़ मिल रही है, जो आपको गलत न्यूज़ मिल रही है, उन दोनों में डिफ़रेंस क्या है। डिफ़रेंस से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पाई जो है कितनी मज़बूत है। क्योंकि नेगेटिव देखने से ही पॉज़िटिव जो है ज़्यादा बढ़ता है। ये मेरी राय है, बाकी आप अपने विचार से भी जो है कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगा वही मैंने आपको बताया। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन नेगेटिव भी जो है ज़रूर देखें। तो देखिए, अब बात करते हैं आज की नई चीज़ की, नई खबर की, जो मैंने आपको बोला है कि भई पाई जो है जैसे-जैसे अपने मैनेट लॉन्च जो नज़दीक आ रही है लॉन्चिंग, वैसे-वैसे कुछ न कुछ रोज़ ना रोज़ कुछ करता रहता है। तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि पाई में जो है एक क्राइटेरिया ये भी है कि वो जो है ये ऐप्स जो है, पाई के जो ऐप्स हैं, वो 100 ऐप्स जो है कंप्लीट करना चाहता है। तो देखिए, 80 ऐप्स तक की मेरे पास खबर थी, लेकिन आज ये खबर है कि 3 ऐप्स जो हैं और उसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। मतलब इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाई जो है बहुत स्पीड से काम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में देखिए, पाई जो माइनिंग के ऐप्स हैं या ब्राउज़र है, वो भी जो है अपनी सीमा से पार जो है इतनी ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब जितनी इनकी सप्लाई नहीं है, उससे ज़्यादा जो है लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। तो ये दोनों चीज़ें ही अगर हम लोग देखते हैं, तो दोनों चीज़ों से ही पता चलता है कि पाई का महत्व जो है पूरे विश्व के अंदर जो है कंटिन्यू फैल रहा है और लोग इसको जो है कंटिन्यू पसंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये इकोसिस्टम ही एक ऐसा है जो कोई भी जो समझदार इंसान होगा, वो इसके पीछे लग ही जाएगा। ना कि कमाई के पीछे, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है काम आने वाली चीज़ है। नो डाउट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप कोई सामान डेली का खरीदते हैं पाई से भी, तब भी तो आपको बेनिफिट कंटिन्यू मिल ही रहा है। मान लेते हैं हम लोग करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन लखपति बन बन पाई से ही बन कर के कम से कम इसी से ही जो है सामान कंटिन्यू खरीद पाएँगे। यही हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, यूँ समझ लीजिए कि 100 बिलियन से भी ज़्यादा जो है इसकी सप्लाई है, इससे ज़्यादा जो है इसके ऐप्स डाउनलोड हो चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब इसका यूटिलिटी जब इसकी चालू होगी, तो वो किस तरीके से होगी, किस तरीके से ये यूज़ होंगे। और जब ये यूज़ होंगे तो निश्चित बात है इनकी रेटें जो हैं अपने आप ही बढ़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।